हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में भू राजस्व विभाग की अगर हम चर्चा करें तो एक ऑफिशियल अपडेट आया है। ये ऑफिशियल अपडेट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 जनवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन इसको लेकर कुछ अपडेट है, कैंसिलेशन किए गए हैं। आइए समझते हैं यहाँ पे कि क्या कैंसिलेशन करके डेट आपका निर्धारित किया गया है। अब ये जो है डेट कब से आपका जो है ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। तो चलिए देखता हूँ, और यहाँ पर जो अपडेट है मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी आपको जानकारी यहाँ से हम कंप्लीट देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एज पर नोटिफिकेशन आप लोगों को थोड़ा समझना होगा चीज़ों को कि काउंसलिंग के दौरान ही आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि ये इंटरव्यू का सेक्शन जो होगा वो काउंसलिंग का ही कहलाएगा। मेधा सूची में सम्मिलित होने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे या उम्मीदवार होंगे, मेधा क्रम के अनुसार आपको काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है। मैंने आपको वो लिस्ट भी दिखाया था। इंटरव्यू के लिए जो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद है, वो वहाँ से आपको पटना बुलाया गया है, जहाँ पे आपके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इस काउंसलिंग में या कहे तो इस इंटरव्यू में प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत नियमानुसार जिस उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु योग्य समझा गया है, उन्हें नियुक्ति हेतु चयन के लिए उपयुक्त माना जाएगा। मतलब कि उनको यहाँ पे इंटरव्यू में उनको बुलाया गया है, उन्हीं को यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ये जाना जाएगा। अब जो आपका काउंसलिंग के संबंध में जो समय तिथि दिया गया है, स्थान दिया गया है, आप लोगों को उसकी जानकारी दी गई है मेधा सूची में। सम्मिलित उम्मीदवारों को परिषद के वेबसाइट से जाके समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको ये अपडेट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अपना जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, तो काउंसलिंग में या इंटरव्यू के दौरान जो आप जाएंगे, तो जो आप सीबीटी एग्ज़ाम दिए हैं, उस परीक्षा में जब शामिल हुए हैं, तो उसका एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। और अपना शैक्षणिक योग्यता जो भी है, मतलब जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है, वो शैक्षणिक योग्यता भी आप अपना रख लीजिएगा। और अन्य संबंधित जितने भी मूल प्रमाण पत्र है, जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ओरिजिनल ले लीजिएगा। 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले लीजिएगा। ग्रेजुएशन किया है तो आप ग्रेजुएशन वाला भी ले लीजिएगा। मास्टर्स किया है तो मास्टर्स वाला भी आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, है ना। अगर आपके पास जो जो सर्टिफिकेट का आपने अपडेट दिया है फॉर्म भरते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, और उसका ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके जाना होगा। जितने भी हैं उसका सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपना डॉक्यूमेंट भी रख लेना होगा एक अलग अलग फोल्डर में। तो ये तो चीज़ें हो गई आपको। लेकिन यहाँ पर एक ऑफिशियल अपडेट आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आप जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो ये जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। देखिए ये देखिएगा यहाँ पे, तो ये ऑनलाइन पोर्टल डायरेक्टरेट ऑफ लैंड एंड रिकॉर्ड सर्वे पे जाएंगे आप। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पहला लिंक दिया गया है, और ये पहला लिंक है आपके रीशेड्यूल किया गया है आपके काउंसलिंग डेट को लेकर कुछ। आइए समझते हैं चीज़ों को, क्या अपडेट है यहाँ पर। तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से भू अभिलेख परिमाप निदेशालय की तरफ से विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु जो आप ऑनलाइन कंप्यूटर का टेस्ट दिए हैं, उसके आधार पर पात्रता सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो सत्यापन होने वाला है ना, इसकी जांच करने हेतु कुछ संबंधित अपडेट है। देखिए आप लोग का जो डेट दिया गया था, वो डेट दिया गया था, और उस डेट में कुछ बदलाव हुए हैं। 19/12 के आलोक में 3 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम में उन अभ्यर्थियों को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 जनवरी को है, समझ लीजिएगा इस चीज़ को, जो भी आपका विभाग है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या जो है आप लोग देख सकते हैं, जो कि दिनांक 19 दिसंबर 2023 के आलोक में दिनांक 3 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है 7 जनवरी वाला, सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारण से दिनांक 7 जनवरी 2024 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम स्थगित किया गया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 जनवरी का, ध्यान से समझिएगा, जिसका जिसका डीवी है वो 7 जनवरी को नहीं होगा। बाकी जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, उनके वेरिफिकेशन 3 से लेकर 21 के बीच में है, उनमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। 7 जनवरी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 22 जनवरी को होगा, ठीक है। तो इस प्रकार उक्त तिथि का कार्यक्रम निम्नवत
पुनर्निर्धारित किया जाता है। बाकी सारे कार्यक्रम वही रहेंगे आपके, ठीक है। अब 7 तारीख वाला जो है वो चला गया है 22 तारीख को। बाकी तो 3 तारीख से आपका हुआ है, जिनका जिनका हो चुका है। 6 जनवरी को भी हुआ है, 8 जनवरी से भी लेकर 21 जनवरी तक निर्धारित डीबी जो है आपका कार्यक्रम यथावत रहेंगे। मतलब कि 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का जिनका जिनका हो चुका है, और 7 तारीख एक गैप हो गया। अब 8 तारीख से लेकर जो है 21 तारीख के बीच में जैसे है आपका डेट, वैसे वैसे आपको जाना है। और जिसका 7 तारीख को है वो उसको अब 22 तारीख को जाना है। ये एक अपडेट है, बाकी सारा डिटेल जो है यहाँ से आपका वैसा ही रहेगा। और ये आज की डेट में इसको अप टू डेट कर दिया गया है दोस्तों, तो देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो ये हो गया सारा डिटेल। फिर भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।